इनकी आंखों की जो मजहब वाला चश्मा है, आज मैं इस प्रोग्राम में उसे उतारूंगा। और आप देख रहे हैं मेरे साथ, पूछता है भारत। आज पूछता है भारत की 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या हो गई। पुलिस के सामने भीड़ ने दोनों संतों को पीट पीट कर मार डाला। लेकिन ये झूठे सेक्युलर गैंग सन्नाटे में है। मोमबत्ती गैंग गायब है और वो नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ये सारे अवार्ड वापसी लॉबी छिप गई है भाई और बहन। जिन लोगों ने, मैं 48 घंटों से सोच रहा हूं भैया अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह कुछ बोलेंगे, जावेद अख्तर कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोला। फरहान अख्तर से लेकर अनुराग कश्यप ने किया महाराष्ट्र के पालघर में हुए लिंचिंग की घटना पर रिएक्ट। स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि पालघर बेहद निंदनीय। इस मामले पर गीतकार जावेद अख्तर ने भी अपनी राय रखी। जावेद अख्तर ने कहा, 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। सभ्य समाज में बर्बर और जघन्य अपराध के लिए सहिष्णुता नहीं होनी चाहिए। यह अवार्ड वापसी गैंग, मोमबत्ती गैंग, संतों की मॉब लिंचिंग पर मौन क्यों है? मैं पूछता हूँ और पूछता है भारत आज, क्या आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? क्या हिंदुओं को इस देश का सबसे कमजोर कौम मान लिया जा रहा है कि नहीं? लोगों ने, किसी लोगों ने आज सोचा है स्वामी दीपांकर जी कि हिंदू कौम सबसे कमजोर कौम है? हिंदू कौम सबसे कमजोर कौम नहीं है। क्या हिंदू चुप रहेंगे? बोलने का टाइम आ गया है। पालघर इलाके में एक गांव है गढ़ चिंचोली। यहां पर शनिवार को एक घटना हुई। अफवाहों पर आधारित ग्रामीण लोगों की भीड़ ने 2 साधु संतों को और उनके साथ जा रहे एक कार चालक को पीट कर मार दिया। ये घटना बहुत दुखद है। गुरुवार रात मुंबई से करीब 125 किलोमीटर दूर पालघर के गढ़ चिंचले गांव में एक अफवाह ने 3 लोगों की जान ले ली। गुरुवार को मुंबई से सुशील गिरी महाराज और कल्प वृक्ष गिरी महाराज सूरत में एक अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, जब पालघर में कुछ लोगों ने इन्हें चोर समझकर इन्हें रोक लिया और उन्हें गाड़ी से निकालकर पीट कर उनकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया और 2 पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इलाके के 2 पुलिस अफसरों को सस्पेंड भी किया गया है। इस मामले के 2 दिन पहले भी मंगलवार को इलाके में जरूरतमंदों को खाना देकर लौट रहे डॉक्टर विश्वास वल्वी को भी चोर समझकर लोगों ने रोक लिया, पुलिस पर भी पथराव किया। पुलिस का दावा है कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से एक अफवाह फैली थी कि कुछ लोग बच्चों की चोरी कर रहे हैं और उनके अंग निकाल रहे हैं। सवाल ये कि इलाके में पहले से फैली अफवाहों को थामने के लिए क्या किया गया? अफवाह फैलाने वालों पर क्या पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई की है? गुरुवार को जब इन लोगों पर हमला हो रहा था, उस समय पर्याप्त संख्या में पुलिस मौके पर क्यों नहीं मौजूद थी? मगर पालघर में जो लोग थे वो नेताओं के पैसे पर पलने वाले लोग थे, वो पुलिस नहीं थे। मुझे देखकर लगा कि पुलिस ने सोचा अनिवार्य है इनको मारना, अनिवार्य है इनको मारना। अरे भाई, इतना बड़ा षड्यंत्र क्या है? आपको हिंदू धर्म के खिलाफ क्या है प्रमोद कृष्णन जी? आपकी पार्टी हिंदू धर्म के खिलाफ उनके मन में क्या है? और इनके कपड़े भगवा थे, इसलिए वाड्रा परिवार को गुस्सा नहीं आता है, इसलिए शरद पवार को गुस्सा नहीं आता है। अगर किसी पादरी को मारा जाता, किसी मौलवी को मारा जाता, तो क्या आपकी कांग्रेस की सरकार खामोश रहती? इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को सड़कों में मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं। पर हिंदू हिर्रे सम्राट
उद्धव ठाकरे चुप क्यों है, पूछता है भारत। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं। आप बोलिए, आज आपको बोलने में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ये संत थे, ये हमारे हिंदू धर्म के संत थे, इसलिए उनकी हत्या हुई। इतना तो बोल लीजिए, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। गलत खबर फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई की बात तो कर रहा है, लेकिन सवाल यही कि क्या वाकई में ये मुमकिन है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये सवाल भी मेरे साथ आप पूछते हैं, मैं पूछता हूं और पूछता है सारा भारत। पूछता है भारत, पूछता है भारत, और पूछता है भारत ये भी कि क्यों पूछता है भारत। सांप्रदायिकता फैलाने वालों का सबसे बड़ा खुराक झूठ है, ये बात याद रखिएगा।